पर एक बार मान लीला में कहा भयो, किशोरी जी ठाकुर जी से बोली आज आप मान लीला करो और सुनो, नेका देर में मानियो मत, खूब मनान दियो मुझको तब मानियो। ठाकुर जी बोले अब आपको श्रम हो गई, हम पे देखो ना जावे, आप ही मान करो हम मनाएंगे। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, आप मान करो हम मनाए। अच्छा, मान लीला का एक नियम है, सूर्यास्त के बाद अगर मना लिया आपने तो आप जीत गए, और सामने वालों नहीं मानो तो जो मान करके बैठो वो जीत गए हो। समझ रहे हैं? मानो श्री जी मान करके बैठी हो, ठाकुर जी को समय है सूर्यास्त से पहले पहले मनाओ, अगर सूर्यास्त तक नहीं मना पाए तो श्री जी जीत गए, और अगर ठाकुर जी ने मना लिया तो ठाकुर जीत गए। तो आज श्री जी बोली आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगी, और याद रहे आज अच्छे से मान करी हूं। ठाकुर जी बोले रहने दो, श्रम है जाएगा आपको। नहीं नहीं, आज आप कर ही लो अच्छे से मान। ठाकुर जी देख लो फिर, रोइयो मत। बोले बिल्कुल ना रोऊंगी। ठाकुर जी इतने में गए जाकर के कुंज में और रूठ करके बैठ गए श्री जी से। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी खीर बना के लेके जामे, ठाकुर जी ना पामे, कभी नृत्य करके दिखामे, ठाकुर जी ना माने, कभी कोई चुटकुल्ला सुना में ठाकुर जी को, ठाकुर जी हंसे ही ना, पर ठाकुर जी नहीं मान। सबरे अपना लिए तरीका, श्री जी तरीका अपना रही है, ये कोई सामान्य बात मत समझियो महाराज। किशोरी जी जब चले ना और उनके नूपुरन की जो ध्वनि है ना, वह ध्वनि पे गंधर्व नृत्य करें, सामान्य नहीं है हमारी श्यामा जो। वो मनानो चाह रही है तो सोचो कहां कहां प्रस्तुत कर रही होंगी ठाकुर जी के आगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं मान रहे। संध्या को समय है गो, और मनाते मनाते श्री जी हार गई। श्री जी बोली मैं तो हार गई श्याम सुंदर, मान ही नहीं रहे हो, अब चलो ठीक है आप जीते मैं हारी। अब कायदे से ठाकुर जी को उठ के हंसना चाहिए, कहनी चाहिए मैं जीत गया। ठाकुर जी उठे और सीधे अपनी गैया लेके नंद भवन को चल दिए, मान में ही। श्री जी बोली ये तो ठीक ना है, संध्या है गई, आपने मान लीला विश्राम क्यों ना करी? ठाकुर जी गुम सुम चुप बिल्कुल मौन अवस्था में चलते ही चले गए। श्री जी मनाती जा रही हैं, ठाकुर जी माने ही नहीं। और लाल जी सीधे नंद भवन में भीतर चले गए और जाके अपना भोजन पानी करके विश्राम कर गए। पूरी रात श्री जी को नींद नहीं आई, और दिन की प्रतीक्षा करें, कल हमें कल बताऊंगी इन्हें, ऐसे कैसे कर लियो। दूसरे दिन कुंज में श्री जी पहुंची, ठाकुर जी आए, वही मोह लटको भयो है। श्री जी आई, वही ये तरीका ना है, जे मान लीला को कोई नियम ना है, रात में आप बिना मान लीला विश्राम के चले गए और सवेरे तो फिरते मान कर रहे हो, जे कोई तरीका है? ठाकुर जी कोई प्रत्युत्तर ही नहीं दे रहे, आके सीधे फिर बैठ गए मान में ही। थोड़ी देर तो श्री जी रिसियाती रही, फिर बोली अब मना ही लूं, कहां पे तो मान जाए। फिर मनाने लगी, फिर नहीं माने। शाम को ठाकुर जी फिर चले गए मान में ही। तीसरा दिना जैसे प्रारंभ भयो, और आज भी जब ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी के नेत्रन से अश्रु आ गए, और दौड़ करके श्री जी गई दूर और यमुना जी के तट पर बैठ करके रुदन करने लगी। ऐसा मैंने कहा कर दियो, इतना मान कर रहे हैं। और जैसे एक अश्रुबिंद आपको निकर करके श्री यमुना जी में जाकर के जैसे ही गिरो, संपूर्ण यमुना जी को जल उष्ण है गयो, तपने लगा, भाप उड़ने लगे महाराज। यमुना जी ने उस अश्रु बिंदु को समेट करके अपने भैया यमराज के पास गई, और यमराज के पास जाकर के वो अश्रु बिंदु प्रदान करके बोली भैया आपके संपूर्ण यमलोक में इतनी वेदना में कोई है जितनी वेदना में ये अश्रुबिंद है। तो यमराज जी ने जब हाथ में लिया तो हाथ पजरन लगे श्री यमराज जी के, और बोले इतनी वेदना में तो कोई नहीं है यहाँ पे, कौन को ये वेदना है रही है? ये तो पृथ्वी की सबसे बड़ी वेदना है, या वेदना को तो कोई पार ही नहीं है। यमुना जी ने अपनी कमर कसी, बोले मैं देखूं, रुको। तुरंत प्रकट है गई और श्री जी के चरणन में बोले कि कौन ने आपके नेत्रन से अश्रु प्रवाह करवायो, नाम बताओ आपको। ललिता विशाखा आ गई, यमुना जी से बोली हे श्याम सुंदर यमुना जी। अच्छा, अभी यमुना जी का नाम श्याम सुंदर नहीं पड़ा, केवल यमुना जी हैं। कालिंदी, हे कालिंदी जी, श्री जी के नेत्रन से अश्रु कौन निकलवा सके? कौन इतनी वेदना दे सके? बताओ आप, कोई में है सामर्थ्य?
एक ही है नंद जी को लाला, वही वही परेशान करे इनको, और वही ने आज इनको श्रम दियो है। यमुना जी बोली, या नंद के लाला तो मैं बताऊंगा आज। यम गई कुंज में जाकर के अपने जो भाव वस्त्र थे उनके वो बदल लिए, ठाकुर जी जैसी पजम्मी पहनी, ठाकुर जी जैसे मुकुट धारण कियो, ठाकुर जी जैसी माला पहनी, ठाकुर जी जैसे बाजूबंद, ठाकुर जी जैसे कड़ूला, ठाकुर जी जैसे पामन की पाजेब, ठाकुर जी जैसी फेंटा, ठाकुर जी जैसी काली कमली, ठाकुर जी जैसे तिलक, वैसे ही चंदन चोबा आदि बिल्कुल लगा करके महाराज नथवेसर पहन करके, कानन में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल धारण करके, बेणी गुथ करके, और श्री यमुना जी जैसे ही किशोरी जी के आगे त्रिभंग ललित स्वरूप में आकर के बाकी अदा सो खड़ी भई। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए, आप मान गए। यमुना जी बोली, श्याम सुंदर ना हूं मैं, यमुना जी हूं, कालिंदी हूं। किशोरी जी बोली, आप तो बिल्कुल लगे ही नहीं रही हो, ऐसी लग रही हो ठाकुर जी आ गए। बोले, हम बे जे अपने रूप को बड़ो गुमान करे, अपने रूप ते सबन को बड़ो श्रम करावे, आज या के रूप ते यही को श्रम कराऊंगी मैं। श्री जी बस आप जब बुलाऊं तो आ जाइयो। बहुत मधुर कथा। ठीक है, अब ठाकुर जी तो मान करे बैठे कुंज में, इतने में ही वही टेढ़ी मेढ़ी ललित गति चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, बेणी कभी घुमा रहे हैं, कभी कभी जैसे ठाकुर जी चले वैसे यमुना जी चलती भई आई। और नूपुरन की छम 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 ठाकुर जी ने जैसे सुनी, ठाकुर जी बोले, जे तो मेरे नूपुरन की आवाज है, आ कहां ते रही है? पीछे तो महाराज दूसरे श्याम सुंदर घूम रहे हैं। किशोरी जी बोली, अरे ये तो श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर ने जैसे देखो, बोले दूसरे श्याम सुंदर, ये कहां ते आगो? ठाकुर जी गए सामने जाके खड़े गए, तुम कौन? यमुना जी बोली, हम नंद नंदन। ठाकुर जी बोले, नंद नंदन तो मैं हूं, तुम नकली हो, असली मैं हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मुंह पे कारी कमरी है? यमुना जी बोले, मुंह पे हुए। ठाकुर जी बोले, मुंह पे बंसी बजानो आवे? यमुना जी बोली, मुंह पे हुआ आवे, बजा के दिखा दे। सब बात जो जो ठाकुर जी ने कही यमुना जी ने सब सिद्ध कर दें। अब यमुना जी अंत में बोली, एक बात बची, वही से सिद्ध होगो कि असली नंदन कौन है। बोले, कहा? बोले, वंशी बजाऊं और किशोरी जी आके बगल में खड़ी है जाए, जाके समझो वही असली नंदन है। अब ठाकुर जी सोचे, मैं तो मान करके बैठा हूं, मेरे बुलावे तो आमेंगी नहीं वो। यमुना जी ने जैसी टेर बजाई, इतने में श्री जी निकल करके आई और कुंज से आकर के यमुना जी के कंधा पे ऐसे सर रख करके वो खड़ी है गई। ठाकुर जी के तो आंसू निकल आए, श्री जी मैं हूं असली नंदन, जे कोई दूसरो है? अरे तुम जाके बगल में मत आओ, यहां आ जाओ। श्री जी यमुना जी से बोली, पता ना कौन भैलूपिया डुल्ला, हटाओ यहां से। ठाकुर जी के, दूर हट जा, चल हम हैं असली। ठाकुर जी तो जैसे ही भाव में आ गए, श्री जी के चरण पकड़, आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, वचन दे रहा हूं, कोई बात आपको बुरी लगे आप मान करियो, मैं मनाऊंगा, और मो कोई बात बुरी लगेगी तो भी मैं आके बता दूंगा, श्री जी मुझको ये बात बुरी लगी है, मान करो, मैं ही मनाऊंगा। ठाकुर जी, श्री जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें, ठाकुर जी को कोई बात बुरी लगे तो भी श्री जी मान करें। ठाकुर जी के मान अधिकार है ही नहीं। अरे नंदन आप ही हो, बस आज के बाद हमारी श्यामा जी को श्रम मत दियो और बगल में ले जाके खड़ो कर दियो। आज ये युगल को मिलन करावे के लिए ठाकुर जी ने यमुना जी को हाथ पकड़ के कही, आज हम आपसे एक वस्तु चाहे। बोले, कहा? आज के बाद आप यही श्रृंगार में रहोगे, मुकुट पहन करके, पीतांबरी पहन करके आप मेरे ही श्रृंगार में रहो, और आज के बाद कोई भी यमुना महारानी की जय नहीं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। श्याम सुंदरा हैं,